हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये सेट जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर का जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो उसी के आधार पर जो है इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस का करने वाले हैं, जो कि आपके बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए अगर हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका नाम जो है आपका कांगर नदी से लिया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है किस नदी से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस जो कांगर घाटी है इसका नाम जो है आपका ये कांगर नदी से लिया गया है। ठीक है, कांगर नदी से जो है इसका नाम लिया गया है और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जो है आपका ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे राष्ट्रीय उद्यान से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। भारत का वह कौन सा उद्योग है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय जो सांख्यिकी के अनुसार वस्त्र उद्योग में जो है आपका सबसे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा उद्योग में, तो वस्त्र उद्योग में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग में। ठीक है, वस्त्र उद्योग में जो है आपका सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो अनुप्रस्थ मांग जो है किस कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। ऑप्शन नंबर सेकंड है मांग और आय के बीच। ऑप्शन नंबर थर्ड है मांग और कीमतों के बीच और ऑप्शन नंबर 4 है मांग और पूर्ति के बीच। तो देखिए ये जो अनुप्रस्थ मांग है ये आपका संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच जो है क्या करता है, तो संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, मांग और कीमतों के बीच जो है आपका अनुप्रस्थ मांग संबंध व्यक्त करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो परिवर्ती अनुपात नियम जो है उसकी तीसरी स्थिति को जो है आपका ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। देखिए ये जो परिवर्ती अनुपात नियम है यह बतलाता है कि जब केवल परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा लगाकर उत्पादन को बढ़ा दिया जाए तब एक ऐसी अवस्था आती है जब क्या होता है कि बंधे जो साधन होते हैं उसका अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसकी तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मत देने का अधिकार जो है किस कोटि से संबंधित है। तो देखिए मत देने का अधिकार जो है आपका ये राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार से जो है आपका ये मत देने का अधिकार जो है क्या है, तो संबंधित है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में, ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो 248 के तहत जो है आपका अवशिष्ट शक्ति के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। ठीक है,
संघ सूची या राज्य सूची के तहत जो विषय नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद की अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर क्या होता है, तो कानून बनाने का एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चौथा आंसर क्या है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। देखिए मौर्य वंश ने शासन किया, उसके बाद फिर तत्काल किस वंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश के बाद आप लोग को पता होगा कि शुंग वंश ने शासन किया था। किस वंश ने, तो शुंग वंश ने। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं ये बताना है। तो देखिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है आपके कुल 12 सदस्यों को नामित किए जाते हैं। कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो देखिए इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के आधार पर जो है नामित किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो सांसद के जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो सांसद की जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है उसको लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे 10 नंबर यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है जिस सदन में वह है। तो इसका आंसर आपका होगा राज्यसभा। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा अध्यक्ष, तो पदेन अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो वो 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था, यह बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है। प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम चोटी जो है आपका ये क्या है, तो अन्नाईमुड़ी है। क्या है, तो अन्नाईमुड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अन्नाईमुड़ी क्या है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ियों में। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 2695 मीटर है। ठीक है, कितना है, तो 2695 मीटर है। और अन्नाईमुड़ी चोटी जो है कहाँ है, तो केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि केरल राज्य के, किस राज्य के, तो केरल राज्य के पश्चिमी घाट में जो है स्थित है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है। किसी चट्टान को जो है स्वस्थान पर तोड़ देना वह क्या कहलाता है, यह बताना है। तो इसका आंसर होगा अपक्षयन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो अपक्षयन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वोल्गा है। क्या है, तो वोल्गा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है। तो वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ग्रेनाइट। कौन सा, तो ग्रेनाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बाजार जो विनिमय प्रणाली है वह किसके द्वारा आरंभ की गई थी, ये बताना है। तो वह जो है आपका
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है यह आरंभ की गई थी। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो अपनी आत्मकथा स्वयं किसने लिखी थी, तो एक तो बाबर ने लिखी थी, कौन सी, तो बाबरनामा, और एक लिखी थी आपका जहांगीर ने, कौन सी, तो तुजुक-ई-जहांगीरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाबर और जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी, तो इसका आंसर होगा आपका पंजाब पे। ठीक है, किस पे, तो पंजाब पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट जो है किस तट का एक उदाहरण है, तो वो है आपका फ्योर्ड तट का। किस तट का, तो फ्योर्ड तट का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में से ये चारों ऑप्शन में से आपका बताना है कि कौन सा सांस्कृतिक उत्सव जो है मनाया नहीं जाता है, ये बताना है। तो देखिए, तानसेन संगीत उत्सव मनाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मनाया जाता है, और कालिदास भी मनाया जाता है, लेकिन मारवाड़ उत्सव जो है आपका ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, मारवाड़ कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर का जो है मारवाड़ एक लोकप्रिय उत्सव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ जो है आपका नहीं मनाया जाता है क्योंकि ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देश और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न देश और राजधानियों में से कौन सा युग्म जो है आपका ये गलत है, ये बताना है। देखिए, राज्य जितने भी महत्वपूर्ण देश का राजधानी है आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण देश का राजधानी से आपका 1-2 प्रश्न जो है हर सेट में मिल रहा है, तो इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, पहला आपका ये स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड का तो आपका जेनेवा होगा नहीं, ये तो आपका गलत है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। स्विट्जरलैंड का क्या होता है, तो बर्न होता है, तो ये आपका गलत है। बाकी ऑस्ट्रिया का वियना सही है, डेनमार्क का कोपेनहेगन सही है, फिनलैंड का हेलसिंकी सही है। ठीक है, ये आपका गलत है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको जो है आपका रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फ्रेंच ओपन को। किसको, तो फ्रेंच ओपन को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर चलिए आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमैन सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, कौन सा, तो राजस्थान होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड में से किसको टाइटल भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, आर.के. नारायण जो हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं, तो इनके जितने भी महत्वपूर्ण किताब है उस सारे किताब को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर.के. नारायण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है। ठीक है, तो देखिए आर.के. नारायण की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें से जो है आपका मालगुडी डेज तो आर.के. नारायण का है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स भी है, गाइड भी है, गार्डनर जो है आपका ये नहीं है। गार्डनर किसका है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। बाकी तीनों जो है आपका आर.के. नारायण का है, लेकिन गार्डनर किसका है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो है आपका भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, तो 23 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और देखते हैं।
वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है, ठीक है। तो जो ये जो पुडुचेरी है इसकी किस राज्य के साथ जो है साझी सीमा नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक के साथ। किसके साथ? तो कर्नाटक के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया गया है? इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी की थी उसमें जो कोड था उसको क्या नाम दिया गया है, ये बताना है। तो उस कोड का नाम था आपका ऑपरेशन आयरन स्वाड। क्या नाम था? तो ऑपरेशन आयरन स्वाड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? भारत की पहली महिला विधायक जो है ये कौन है? तो वो है आपका डॉक्टर मुथुलछम्मी रेड्डी। कौन थी? तो डॉक्टर मुथुलछम्मी रेड्डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए बिहार राज्य में सरस्वती पूजन जो है आपका बसंत पंचमी को किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? देखिए बिहार एसएससी एग्जाम जो है आपका बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है या 3-4 क्वेश्चन, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग VVI कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है आपका ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका सबजपुरा में स्थित है। कहाँ पे? तो सबजपुरा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी जो है आपका किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, ये बताना है। तो हड़प्पा जो है, ये जो हड़प्पावासी थे ये चित्रलिपि का, किसका? तो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई? बिहार में शिक्षा परियोजना जो है ये किसकी भागीदारी से शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा आपका यूनिसेफ तो है ही, केंद्र सरकार भी है और बिहार सरकार भी है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? तो देखिए वृद्धि दर जो है, एक अनुमानित वृद्धि दर जो IMF में की थी उसकी भविष्यवाणी क्या है ये बताना है। तो देखिए वो है आपका 6.3%। क्या थे? तो 6.3%। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो बिहार राज्य की जो प्रथम रेलवे है उसका नाम बताना है। तो देखिए बिहार राज्य की जो प्रथम रेलवे है उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है। तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करें तो वो है आपका यांगत्जे नदी। कौन सी नदी? तो यांगत्जे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 5797 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह है और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रमन जो है किस राज्य का धार्मिक समारोह है और अनुष्ठान नाट्य कला भी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपका कहाँ का? तो देखिए ये कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का है? तो ये है आपका नहीं देखिए ये जो रमन जो है आपका ये गढ़वाल क्षेत्र, कहाँ गढ़वाल क्षेत्र में होता है और कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलती है। तो विजयनगर की कला उदाहरण जो है आपका कहाँ मिलती है? तो ये हम्पी में मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो पूर्वी चंपारण के अरेराज जिला में जो है आपका कौन सा मंदिर जो है विख्यात है? तो वो है आपका, उस मंदिर का नाम क्या है?
तो ये है आपका शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो शिव मंदिर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो किया गया था आपका क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। कुचिपुड़ी ये जो नृत्य शैली है इसका उद्गम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है आपका ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष जो है किस भारतीय थल सेना में होता है ये बताना है। तो वो होता है आपका किस में? तो देखिए वो आपका होता है ये कर्नल में होता है। किस में होता है? तो कर्नल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का चलन प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है यह बताना है। तो वो नियुक्त हुई है आपके सिक्किम उच्च न्यायालय में। किसमें? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है? तो ये पंपास जो है ये अर्जेंटीना में के है। कहाँ के है? तो अर्जेंटीना के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है ये हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये बताना है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है हमेशा ये अमेरिकी नागरिक के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिका के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला था? तो लोथल की जो खुदाई हुई थी उससे किस सभ्यता का पता चला था? तो वह पता चला था आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या साम्राज्यिक इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभावृत भवन है? ठीक है। तो कौन सा भवन है ये बताना है। तो वो है आपका संसद भवन। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपण सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो यह जो है आपका सूर्य की अध्ययन करने वाली जो है पहली आधारित वेधशाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये आपका 50 क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है जरूर कीजिएगा। आगे ऐसे ही आप लोग बिहार SSC की तैयारी चेक कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोग टॉपिक वाइज जीके का या फिर मैथ का, रीजनिंग का, किसी भी सब्जेक्ट का और वीडियो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी बेहतर हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।